और रावण तो प्रतीक्षा में था। वो कैसी घड़ी थी कि उसे साधु का वेश बनाना पड़ा। वो साधु नहीं है, साधु का वेश बनाया है। वो सन्यासी है नहीं, सन्यासी का वेश बनाया है। जानता है कि इस वेश का आदर है, सीता इस वेश का सम्मान करेगी, और उसने भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम ददातु, भवति भिक्षाम ददातु, दो दो, अरे भवति देवी भवताम, अगर पुरुष से मांगनी हो तो भवताम, बहनों से मां से मांगनी हो भिक्षा तो भवति, भवति भिक्षाम ददातु, भवति भिक्षाम देहि। सीता ने वो स्वर सुना, एक असभ्य अशिष्ट स्वर, जो सन्यासी का, साधु का और किसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नहीं हो सकता। और भिक्षा का अधिकार तो कुटीचक बहुदक को है। कई बार हंस परमहंस भी, सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। भिक्षा का अधिकार तो कुटीचक को है, ये तो कुटीचक नहीं है, बहुदक नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, बटुक नहीं है, वेद ब्रह्मचारी नहीं है, किसी गुरु के यहां से कुछ सीखा हो वैसा स्वर तो इसका है नहीं, और भुक्कड़ है नहीं, भूख इसे लग नहीं रही, फिर मांगने क्या है? भूखा तो है नहीं। भूखे का स्वर कुछ और होता है। भूख में जब आदमी मांगता है तो कुछ और स्वर होता है भूखे व्यक्ति का। आर्त स्वर कुछ और होता है जब कष्ट में होता है व्यक्ति। दीन स्वर कुछ और है, याचना का स्वर कुछ और होता है, भिखारी का स्वर कुछ सच में कुछ और होता है, जिसमें आपके भीतर कितना दैन्य पैदा हो जाता है, आप रह नहीं पाते। आपको लगता है ये दैन्य स्वर है, दया करो, दान दो, परमार्थ करो, सेवा करो, जल्दी दो, भूखा है, प्यासा है। सीता को लगा ये त्रसित स्वर नहीं, भूखा तो है नहीं, ब्रह्मचारी है नहीं, योगी यति तपापूत सन्यासी है नहीं, ये है कौन? और हां, असमय आया है, अतिथि पर है कौन? इसके वेश तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहीं से कहीं साधु नहीं दिखाई दे रहा है, ये साधु नहीं दिख रहा है। साधु जैसा तो दिख रहा है, इसमें साधु नहीं दिख रहा है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भनिहार। आप हमको क्षमा कर देना, पता क्या लिखा है? ये एक डरे हुए कुत्ते की तरह से दिख रहा है। कई बार कुत्ते भी गांव में चुपके से रसोई में घुस जाते हैं, इधर उधर टांग झांक करते हुए, और कुछ खाने पीने के लिए। गली के कुत्ते जो गलियों में घूमते थे, गांव ढांडियों में। अच्छा, मेरा जीवन तो बिल्कुल एक छोटे से गांव में, वहां मैंने जन्म लिया है। गांव की गलियों के कुत्ते हमने देखे हैं, और वो भी दृश्य तो देखा है किस तरह से रसोई में घुसते हैं वो। मैंने बिल्कुल एक छोटे से गांव का जीवन देखा है। रामायण में यह लिखा है, कुत्ते की तरह से दिख रहा है, भयभीत है, डरा हुआ सा। ये न तो साधु है, न यति है, न योगी है, न तपःपूत सन्यासी है, और न बटुक ब्रह्मचारी है। ये कुटीचक बहुदक हंस परमहंस में से कुछ नहीं है। ये है कौन जो घबराया हुआ भयभीत होकर और भिक्षा मांग रहा है? तो अरे ठीक है, भूखे को तो कुछ देना ही चाहिए, अब जो भी है, अब मांगने पर आया है, उतर आया है तो दे देते हैं। और इस प्रकार से डलिया में रखे हुए फल सूखे जो रखे थे, जो चयन करके लाती थी मां और लखन दोनों, वो कंदमूल फल डलिया में तो रखे ही थे, उसको लेकर वो चली। और इस प्रकार से देने की मुद्रा में डलिया इस तरह से उन्होंने की कि वे अपना कमंडलू आगे कर अथवा झोली कहां डालूं। तो समझ गई कि इसने कभी मांगा नहीं है, इसे यही नहीं पता
कि मांगने वाला आदमी हाथ पसारे कि कमंडलू आगे करे कि झोली करे, इसने कभी मांगा नहीं है कुछ। तो वो समझ आ गया था सीता को कि दीन नहीं है, ये याचक नहीं है, ये भिक्षुक नहीं है, ये साधु तो कहीं से कहीं नहीं है। इसके हाथों में कंपन है, भय है। सीता को देखकर भयभीत हो गया, कंपित गात उसके माथे पर स्वेद कण छा गए, किंचित भयभीत सा। उसे लगा कि कौन सी ज्वालाएं हैं जो अंबर तक पहुंच रही हैं। जैसे उसके हाथ बढ़े तो वह ज्वालाएं जाज्वल्यमान बड़वानल, वो भयंकर अग्नि जो कभी नहीं दिखी रावण को, वो ज्वालाएं जो आकाश तक छा गई। एक तेज महातेज बड़वानल, और उसे लगा कि वही अग्नि है जो महाप्रलय के बाद प्रकट होती है, अथवा तो समुद्र में है, ये रसातल में ले जाएगी, कहीं प्रलय तो नहीं हो जाएगी और मेरा मस्तक खंड खंड होकर गिर पड़ेगा। अब रावण कभी नहीं बचेगा। ये कोई और अस्त्र है, ये कोई दूसरा ही शस्त्र है, ये तो महाप्रलय की अग्नि है जो मुझे भस्म कर देगी। तो हटा पीछे रावण, थोड़ा आगे बढ़ता डलिया से लेने वाले फल लेने के लिए, लेकिन आगे आ जाती अग्नि, वो पीछे हटता। और उसे बात समझ आ गई थी कि सीता इसे नहीं जानती है, इस अग्नि को वो पहचान नहीं पा रही। तो उसे अनुरोध किया कि बाहर आइए देवी और मुझे इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, इस रेखा से बाहर आइए। सीते ने कहा ना, ये तो मर्यादा है, ये तो मैं कभी नहीं लागूंगी। पहली बार तो देवर ने कोई मर्यादा खींची, सामने रखी, कोई तो अनुरोध है देवर का, मेरा छोटा भाई जैसा है, फिर कहती है पुत्र जैसा है। और एक जगह लिखा है ज्येष्ठ पुत्र की अवज्ञा ठीक नहीं, और कभी छोटे पुत्र की भी, और पुत्र कैसा ही हो, वो मां से कभी कोई ऐसा उसके शील रक्षा के लिए आज्ञा कर दे तो अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि बेटा आज्ञा दे सकता है क्या, उसमें सामर्थ्य है पुत्र में कोई आज्ञा देने की। पर अगर स्त्री के शील के लिए, अगर स्त्री के शील संयम के लिए, उसकी अस्मिता के लिए पुत्र ने भी कोई आग्रह किया है तो मां को वो टालना नहीं चाहिए, वो दोष है। बड़ों की बात तो छोड़िए, वो कहने लगी मेरे पुत्र ने भी अगर ऐसी कोई बात कही है, जबकि मेरा बेटा जैसा ही तो है लक्ष्मण। अरे यति, मैं रेखा से बाहर नहीं हूं। रावण विद्वान था, चतुर था, सुजान था, उसने बातों में लगा लिया सीता को, तेरे संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएंगे। एक याचक को रीति हाथ लौटाती है, तेरे पुण्य भंग हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कुल कीर्ति कलंकित हो जाएगी, इहलोक परलोक में सकल पुण्यों का सर्वथा नाश होगा। रीते हाथ जाऊं, तू जानती है मैं कौन हूं, वेदज्ञ ब्राह्मण, चारों वेदों का ज्ञाता हूं। कौन सा आगम है, कौन से शास्त्र ऐसे, कौन सी विद्या ऐसी है जो मुझे नहीं आती, तू जानती है मैं कौन हूं। मैं वेदज्ञ हूं, धर्मज्ञ हूं, कालज्ञ हूं, शास्त्रज्ञ हूं, शास्त्र जानता हूं, धर्म जानता हूं, काल को पहचानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं। श्राप दे दूंगा, भयानक श्राप से न केवल दशरथ का कुल, जनकपुर में भी सर्वथा अमंगल होगा, अनिष्ट होगा, दोनों कुल नष्ट हो जाएंगे जब मैं श्राप दूंगा। और सीता ने कहा अरे मेरे कारण सभी कष्ट में आए ऐसा क्या, और मुझ पर कोई विपत्ति आए कोई बात नहीं, भले मुझ पर कोई विपत्ति आ जाए, मेरे कुल पर विपत्ति नहीं आनी चाहिए। इसी का नाम है स्त्री भारत की। वो अग्नि में समर्पित हो सकती है, श्रीमान जी के प्राणों की रक्षा करते हैं, परिवार के। मायावी मृग बनकर जाऊंगा तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, वो तो मेरा नाश कर ही देगा। तो रावण ने कहा कि या तो मायावी मृग बनकर मर या फिर मेरे चंद्रहास से मर, मरण तो तय है तेरा।
अब तुझे मेरी योजना का पता लग गया है, मैं सीता का हरण करूंगा, ये मेरी योजना अब तुझ तक पहुंच गई है, तू सब जगह बताएगा, भेद खुल जाएगा मेरी इस योजना का। या तो मेरा कार्य सिद्ध कर अथवा तो मेरे हाथों से मर। साहस तो देखो मारीच का, वो कहता है मूढ़ जड़, तेरे हाथों से मरने से तो अच्छा राम के हाथों से मरूं तो मेरी सदगति तो होगी। ये साहस देखिए मारीच का। और उसे सारी विद्याएं आती थी। वो तृण बन सकता था, तृण माने तिनका, हरितिमा, हरियाली बन सकता था, बादल का टुकड़ा बन सकता था, पवन के झकोरों में यों वो धूल कण बन सकता था, विविध रूप धारण कर सकता था। लेकिन आदेश ये हुआ कि तुझे मायावी मृग ही बनना है, वो भी सोने का मृग बनना है।